सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, कल नवाज शरीफ बड़ी देर बाद आया सामने और नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जो लोग इमरान खान को लेके आए थे उनके ऊपर भी ज़ाहिर है कोई ना कोई केस बनने चाहिए। केस बना बना के गवर्नमेंट थकी नहीं अभी तक। देखें, ये सियासी बयान जो है, ये वक्त ऐसे सियासी बयान देने का नहीं है। जो लोग लेके आए थे वो उनको भी पता है, नवाज शरीफ साहब को भी, उनको लेके आने वाले कौन थे। अब उन पे ये केस बनवाना चाहते हैं। आपको पता है कि हमेशा हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने अपने रिटायर्ड लोग जो है उनको सहारा दिया है। कभी कोई रिटायर्ड जनरल के खिलाफ कोई केस न बना, अगर बना भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो रेलवे की जमीन खाई गई, और वो जो ट्रैप लॉजिस्टिक कंपनी बनी थी, उसमें अरबों रुपए रेफरेंडल मुजफ्फर साहब ने लगाया, उन पर केस भी बना, लेकिन बना कुछ भी नहीं, कोई सजा नहीं हुई किसी किस्म की। और इसी तरह ये केस बनाया कि क्या कर लेंगे ये, आप समझते हैं कि जो केस बनाने वाले हैं, केस लेके चलने वाले हैं, वो भी तो नवाज ली है, जो लोग इख्तियार में है वही उस केस को आगे लेके चलेंगे ना। तो है इनमें जरूरत तो करें, इन्हीं के भाई इस वक्त वज़ीर आज़म है, ये इनकी हुकूमत इन्हीं की है, मुस्लिम लीग नून की। ये खाली बयान दे देना, ये तो कोई माने नहीं रखता। ये सबको पता है, नवाज शरीफ को पता है, इसमें ना ये कामयाब होंगे ना ये ऐसा कर सकते हैं। देखिए, बड़ी तारीफ की गई जी, मरियम ने और दुनिया बदल दी, पंजाब बदल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ, उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह में डाल दिया। लंबी लंबी कल काफ़ी छोड़ी गई है। देखें, ये तारीफ दुनिया करे तब तो माने रखते हैं, खुद अपनी तारीफ करना ये तो कोई माने नहीं रखता ना। जब दुनिया इसकी तारीफ करे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट काफी है इनके अपने करतूतों को ऊपर दी है, जो कुछ इन्होंने तरक्की की है मुल्क को दी है, उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है आप उसी को पढ़ लें। उसी पे जो चैम गोइयां हो रही हैं, उसी पे तबसरे जो हो रहे हैं दुनिया में, वही काफी है। ये तो अपने मुंह में मिठू करने वाली बात है। जो तरह या तो इन्होंने कर्जे कम कर दिए हों, या कर्जे कम अभी भी कह रहे हैं कि जी 54% पे कर्जा चला गया मुल्क का। तो ये तरक्की है, तो ये अपने मुंह में मिठू करने वाली बात है। इमरान 2 करोड़ 10 लाख लीटर पेट्रोल रोजाना ईरान से स्मगल हो रहा था। ठीक है जी, 3 अरब की दिहाड़ी जो है वो रोज बनती थी। ये आपकी फौज के तर्जुमान का बयान है। तो जिस मुल्क में 3 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख लीटर पेट्रोल रोज का स्मगलिंग हो रहा हो, वहां का वज़ीर आज़म या वहां की हुकूमत ये कहे कि जी हमने ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, तो ये सब बातें हैं। 4 लाख गाड़ियां इस वक्त नॉन कस्टम पेड पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये ISPR के सरबराह का बयान जो है, डायरेक्टर जनरल का, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने ये बात की है। 4 लाख, 2-4 नहीं, 4 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। वो कौन लेके फिर रहे हैं? आप ये मेरे जैसे लोग तो नहीं लेके फिर रहे, या सियासतदान लेके फिर रहे हैं, या बड़े बड़े जो इनके साथी हैं वो लोग ये गाड़ियां लेके फिर रहे हैं। इन्होंने तरक्की की है, मुल्क ने तरक्की नहीं की। खान साहब, एक बड़ा अहम इस वक्त इशू चल रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान ने मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये पिछले दिनों मैंने सवाल किया था, और अदालत भी कहती है, फिर भी मसले मसाइल क्यों पैदा किए जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? उसकी पार्टी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, और उसमें इनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अब जाहिर है कि जो सियासतदान, जो लोगों के दिलों में हमारा तो सियासत कल्चर ही है ना, मुझे का ये मगरबी दुनिया का सियासी कल्चर ही है कि वो कारकर्दगी देखते हैं। हमारा ये है कि हम उस शख्सियत परस्ती है, उस शख्स से उनस हो जाता है, दुनिया को रवंदी होके उसकी तकलीफ करती है अपने सियासी दिल की। यही भुट्टो साहब के साथ हुआ था, यही इमरान खान साहब के साथ हुआ है, यही इसी चीज ने नवाज शरीफ साहब को पॉपुलर कर दिया था। तो वो उस वजह से इमरान खान साहब जो है वो अभी तक, मतलब उनका नाम जो, उनकी पार्टी जो है वो जिंदा है।
बाकी है कि लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है जब तकलीफें उठानी पड़ती हैं सियासी कारकुनों के पीछे। लोग अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी तक इमरान खान की पार्टी जो है वो सीन पर मौजूद है और हुकूमत उसको खत्म करने के लिए कोशिशों में लगी हुई है, जिनमें सियासतदान भी जो है, पीपल पार्टी भी और नून लीग भी, ये भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कामयाबी नहीं हुई। हाँ सर, एक बड़ा अहम सवाल है, कहीं ये प्रोग्राम तो नहीं बन चुका कि इसको भी किसी तरह गायब कर दिया जाए, बाद में ऐसा ऐसा लोग खामोश हो जाएंगे, नहीं मुलाकात करवाते, जो करना कर लो, बाद में कोई कहानी जिस तरह सुनाई जाती है सुनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये गायब तो नहीं कर सकते, हाँ उसको तंग कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। उसकी फैमिली को भी, उसके कारकुनों को भी, उसकी पार्टी के सरकर्दा सरदान को भी। वो ये चाहते हैं जिस तरह बहुत सारे उनके सीनियर लोग पीछे हट गए, इसी तरह और लोग भी जो चंद सामने हैं वो भी पीछे हट जाए और इमरान खान अकेला रह जाए। उस सारी कोशिश पर, सारी जोर जो है वो इस कोशिश पर लगा हुआ है और हो सकता है किसी में वो कामयाब भी हो जाए। हाँ सर, बड़े दावे किए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से जी, और लोग तो निकलते नहीं, जब निकलते हैं तो उनको मारते हैं। ये डबल जो रोल अदा किया जा रहा है, कब तक चलेगा? ये इनके हाथ में जब तक हुकूमत है वो इस तरह चाहे चलाने को पूछने वाला तो है नहीं। आप रोज देख ले, डेली अखबार के अंदर इश्तेहार छाया होता है, पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि जी उसके लिए अगर आप तीर मारेंगे तो यकीनन लोगों की मसाइल कम होंगे, लोगों को खाने पीने को मिलेगा, कुछ तरक्की नजर आएगी। उसके लिए इश्तेहार देने की जरूरत नहीं है। ये झूठे इश्तेहार देकर लोगों को झूठी तसल्लियां दी जा रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अभी तक कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया, सिवाय एक काम कह के भाई जो तहरीक लबैक थी उनके ऊपर इन्होंने जरूर हाथ डाला है और वो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर डाला है, उनको रजामंदी से ये काम किया है, वरना ये अकेले इनके बस की बात नहीं थी। इसके अलावा तो कोई हमें ऐसी खास तरक्की नजर नहीं आती मुल्क के अंदर। हाँ सर, तरक्की नजर नहीं आ रही, इश्तिहारात के जरिए बताया जा रहा है बड़ी तरक्की हो रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है, IMF की रिपोर्ट आ रही, अवाम इनसे, इन इश्तिहारों के जरिए मुतमिन हो जाएंगे कि उनको तो खाने के लिए चाहिए कि इश्तिहार पढ़ के वो कहेंगे जी हमारा पेट भर गया? तो क्या अवाम को मुतमिन करना हुकूमत के लिए जरूरी नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा बना हुआ है, कभी पाकिस्तान के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें लाखों में वोट नहीं पड़ते। अब तो आप किसी बात को छुपा नहीं सकते ना। सोशल मीडिया पर ये खबरें 12 बजे 1 बजे तक ये थी कि भाई लोगों को वोट देने नहीं आ रहे, वोट कम पड़ रहा है, पोलिंग स्टेशनों पर रश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लाख से ऊपर वोट जो है वो नून लीग लेके कामयाब हो गई। तो ये तो इनके अपने हाथ में है, जिस तरह चाहे कर ले। तो हुकूमतें भी इनकी है, जो सिस्टम है वो इस किस्म का है कि भाई जो सरकारी मुलाजिम है वो सरकार के आगे बोल नहीं सकता। जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा जो हर बात में जो बैठा हुआ है वो अपने आप को खुद जिम्मेदार समझता है और अपने अफसर के आगे अगर उसको उससे एग्री नहीं करता तो वो खुल के इजहार कर सकता है। हमारा तो सिस्टम नहीं, हमारा तो तरक्की उसको तब मिल रही है जब उसका ऊपर का बॉस की रिपोर्ट जो है उसकी सही लिखेगा। इसलिए हमारा तो जी हजूरी सिस्टम है। इस किस्म की जो हरकत हो जाती है, जो हजारों को वोट लाखों में तब्दील हो जाते हैं, उसके ऊपर वो तमाम सरकारी इदारे जो है, सरकारी मुलाजिम खामोश रहते हैं। तो इसलिए ये तरक्की वाला ये ना कुछ हो रही है ना कुछ है, बाकी इनके हाथ में है। जब तक ये हुकूमत में है ये इसी तरह हुकूमत करते, पहले भी इन्होंने इस तरह हुकूमत की, नून लीग का तरीका यही है और अभी इसी तरह हुकूमत कर रहे हैं। पॉपुलर होने वाली कोई बात अभी तक तो सामने नहीं आ रही। हाँ साहब, कई जर्नैल इस वक्त घर जा रहे, फारग हो रहे, तो साहब अभी रहेंगे कोई 20-25 साल, अपनी जिंदगी पूरी करेंगे? लेकिन अब ये तो अब 1-2 दिन इंतजार कर लें, आज नहीं तो कल तक जो है वो तो जो नई तब्दीलियां आ रही है वो सामने आ जाएंगी। हाल जो नया सिस्टम आ गया 27 तब्दीली के बाद, उसमें जो मौजूदा सरबराह है वो तो रहेंगे। बाकी है कि जो जिसका 3 साल का टर्नओवर अपना पूरा हो गया लेफ्टिनेंट जनरल का, उसे बाहर घर जाना है, उसमें से 1-2 को नई पोस्टें बना के जो बताया जा रहा है उनको तरक्की मिल जाएगी और बाकी उन्होंने फिर अपनी मुद्दत के बाद रिटायर होना ही है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब।
ये तरक्की हो रही जी, खान साहब ने अभी बताया बड़ी तफसील के साथ, लंबी लंबी छोड़ी जा रही है। नवाज शरीफ आके तारीफ कर रहा है, अपनी एक दूसरे की तारीफें शुरू हुई। हालात जिस तरफ जा रहे हैं आप सबके इल्म में। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलानी थी, वो ये है कि कल परसों मैं देख रहा था, ये जो गंदगी का हिसाब है वहाँ पे पाकिस्तान में, चिन्योट, चिनाब नगर और इधर इर्द गिर्द, वहाँ पे जो इतला मिली कि डंगी, वो जो मच्छर नहीं होता वो आ गया, और वहाँ पे नालियाँ हैं, गंदगी हर तरफ, और लोग जो है किस तरह जिंदा रहते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये है खतरनाक बात। गवर्नमेंट की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं, तरक्की हो रही भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।